नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक ऐसी थीम सेक्टर जिसके मेजॉरिटी शेयर्स भाग गए हैं और आखिरी में चलना शुरू हुआ है ये शेयर। फ्राइडे के उठापटक वाले मार्केट में भी इसमें बढ़िया तेजी देखने को मिली आप सभी को। करीब ये स्टॉक 10% भागा और केवल अभी 10% भागा है। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, यहां से भी बड़ी तेजी बन सकती है इस स्टॉक में। इनफैक्ट अगर आप इस पूरी थीम को उठा के देखोगे ना, तो सब में ही आपको ऐसा लगेगा कि यार तेजी की तरफ चल रहे हैं स्टॉक्स, इनको उठाना चाहिए। पहले मैं आपको थीम बताता हूं। थीम है म्यूचुअल फंड्स की, और मैं यहाँ पे आपके साथ काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ। म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्टॉक्स हैं, लाइक मोनोपोली प्ले करते हैं कैम्स और के फिनटेक, ट्रांसफर एजेंसी या रजिस्ट्रार, आप कुछ भी कह सकते हो। फिर एएमसीज आती हैं, लाइक एचडीएफसी एएमसी है, यूटीआई एएमसी है, जो लिस्टेड है उनकी बात कर रहा हूँ। नाम इंडिया यानी निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट। अब काफी सारे लोग आंसर भी समझ गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ नाम इंडिया यानी निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, नाम इंडिया के बारे में बात करूं उससे पहले एचडीएफसी एएमसी के बारे में बताऊं तो ऑलमोस्ट 52 वीक हाइस पे ही ट्रेड कर रहा है। एक साल में करीब 61% के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है ये स्टॉक आपको, और 2 साल में करीब 133% के रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। 46 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है। 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पास है। वहीं बात करें यूटीआई एएमसी, जो कि सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है, इसमें उतनी ग्रोथ नहीं आई एक्चुअली में दोस्तों। 15,500 करोड़ का मार्केट कैप, 19-20 के पीई पे, क्योंकि ग्रोथ ही उतनी नहीं आई तो शायद शेयर भी नहीं भागा। 2 साल में केवल 68% के रिटर्न्स, 5 साल में 141% के रिटर्न्स, तो इसमें रिटर्न्स थोड़े कम आए हैं। और नॉर्मली इसके फंड्स को भी लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं, ऐसा मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है। बाकी मैं ये कह नहीं रहा हूँ, यही फैक्ट है। मैं कह रहा हूँ पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है। आप किसी से पूछो कौन सा फंड है आपके पास, तो लोग क्वांट बोलते हैं, डीएसपी बोलते हैं, एसबीआई बोलते हैं, एचडीएफसी बोलते हैं, निप्पॉन बोलते हैं, बट यूटीआई के कमी आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे आता हूं मैं नाम इंडिया के बारे में दोस्तों, यानी निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट पे। नाम इंडिया के शेयर 37 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, और निप्पॉन के स्मॉल कैप बहुत ही ज्यादा फेमस फंड है दोस्तों, बहुत अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करता है। इनफैक्ट निप्पॉन के फंड्स अगर आप कंपेयर करोगे अदर एएमसी से, तो काफी बेटर रिटर्न्स डिलीवर करते हैं, जो कि अट्रैक्ट करता है फ्रेश इन्वेस्टर को। देखो, फ्रेश इन्वेस्टर सबसे पहले रिटर्न्स देखता है, देखने नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद कहता है कि भैया पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आगे फ्यूचर की गारंटी नहीं है। लेकिन पहला व्यक्ति जो देखता है ना, वो रिटर्न ही देखता है। ये हम सभी का एक है और देखना भी चाहिए, कुछ गलत नहीं है उसमें। बाकी इस कंपनी की बात करें तो 1 साल में 100% के रिटर्न्स, डबल कर दिया इन्वेस्टर्स का पैसा, और 2 साल में 162%। तो सबसे ज्यादा तेजी यहीं बनी है। लेकिन टेक्निकल चार्ट ऐसा कह रहा है कि यहां से जो तेजी है और भी कैरी हो सकती है। निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट की बात करूं तो 739 का इसका 52 वीक हाई है, और मुझे लगता है ये स्टॉक वही लगा सकता है। अगर किसी के पास है, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। फ्रेश की बात करें तो देखो बहुत वॉलेटाइल है, मैं फ्रेश के लिए नहीं बोलूंगा। नीचे अगर 640 के अराउंड मिलता है तो आप ले सकते हो 625 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। इस स्टॉक को इंटरेस्टिंग बनाता है इस स्टॉक का फ्राइडे का कारोबार दोस्तों। फ्राइडे में बड़े वॉल्यूम्स आए हैं, जहां एवरेज वॉल्यूम 10-12 लाख शेयर्स का है, वहीं 37 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं फ्राइडे। 37% की डिलीवरी परसेंटेज है, तो डिलीवरी परसेंटेज उतनी कोई खास नहीं आई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बोलूंगा मैं। तो मेरे को इसके वॉल्यूम्स के साथ बड़ी तेजी इंटरेस्टिंग लग रही है, जो मेरे को लगता है एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी के लिए तैयार हो रहा है। शायद ये शेयर बड़ी तेजी दिखा सकता है, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं स्टॉक को देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और मतलब ये स्टॉक ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए फ्रेश लाइफाई लगाने के लिए तैयार है, जो 740 के समथिंग का है तो वो निकाल सकता है। तो जिस पे भी है, तो मेरे को लगता है 740 तक तो मिनिमम वेट करिए आप, उसके बाद फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आएगी तो और मजा आएगा आपको। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यूज कीजिएगा, जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों बाकी के 2 स्टॉक्स पे। एचडीएफसी एएमसी, देखो ये एक सदाबहार है, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। लाइफ लॉन्ग आप चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो इस स्टॉक को। एचडीएफसी ग्रुप से है, इनका एयूएम भी मैं एक बार पढ़ रहा था, आई थिंक 7 लाख करोड़ के पार का हो रहा है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बड़े लेवल पे मार्केट एयूएम इनका।
अभी अगर मैं HDFC AMC की बात करूं तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही चल रहा है, तो इन्वेस्टर स्टिल होल्ड योर पोजीशंस 3940 का जब तक 4000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक अप ट्रेंड में ही है। मे बी आपके लिए 5000 5,500 कोई भी भाव आ सकता है, जब तक अप ट्रेंड में है तब तक कोई मतलब ही नहीं बनता बेचने का इस स्टॉक को। गिरते बाजार में बढ़ते बाजार में SIP फ्लोज कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इन स्टॉक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। और इनमें म्यूचुअल फंड्स में ना कंपाउंडिंग प्ले होती है, और वो जहाँ भी प्ले हो रही है वहाँ बहुत तगड़े रिटर्न्स बनना है डेफिनेटली। आप कह सकते हो कि आप मतलब रिटर्न्स आने ही आने हैं, आप एक बार बस बेस बड़ा कर लो फिर धीरे 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 बनता ही रहता है। तो ये मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बिजनेस है जहाँ पे क्लाइंट्स कंटिन्यू अपने आप आ रहे हैं और कंपाउंडिंग की पावर से और मार्केट की तेजी से डबल तेजी से पैसा बढ़ रहा है, और इन कंपनीज के लिए जितना फायदा होगा उतना इनके शेयरधारकों के लिए फायदा होगा। तो ये 3 स्टॉक्स है जहाँ पे आप नजर बना के रख सकते हैं ट्रेलिंग SL के साथ। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।